हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 3 आज। और आज हम अपना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के टॉपिक में आरटीपी डिस्कशन कर लिया था। आज हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नवंबर 19 से लेकर दिसंबर 21 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर में से जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, शेयर कैपिटल और डिबेंचर का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। अब 15 मार्क्स के लिए शेयर कैपिटल 10 नंबर का, डिबेंचर 5 नंबर का ऐसे भी आ सकता है। कई बार शेयर कैपिटल अपने आप में 15 मार्क्स का भी आया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि शेयर कैपिटल 5 नंबर का आ जाए और डिबेंचर से 10 नंबर का आ जाए, जिसके चांसेस थोड़े कम है। ठीक, तो किसी भी तरीके से आपके ये दोनों चैप्टर मिलाकर 15 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नवंबर 19 वाले पेपर से स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका शेयर कैपिटल डिबेंचर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं सीधा लास्ट में। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट, इसमें आपका शेयर कैपिटल ही 15 मार्क्स का आया, डिबेंचर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कहता है वो। बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as premium on allotment, 4 per share on call। ठीक है जी, किस तरीके से पैसे मंगवाए हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, और 4 रुपीज आपने कॉल पे मंगाए। ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर was fully received except from X holding 1000 share who failed to pay allotment and call money। ठीक है जी, वो कह रहा है कि सर मिस्टर एक्स था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, और एक पर्सन था मिस्टर वाई, उसने कॉल मनी नहीं दी। ऑल दोज 3000 शेयर वर फॉरफिटेड। उसके बाद क्या करा, कॉल वगैरह सब कॉल मंगाने के बाद 3000 शेयर, एक्स के 1000 शेयर और वाई के 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड टू जेड एज फुली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। इन 3000 शेयर में से कंपनी ने 2500 शेयर 2500 शेयर री इशू कर दिए, जिसमें एक्स के सारे शेयर इंक्लूडेड है, और वो री इशू किसको करे हैं? जेड को करे हैं, 2 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 8 रुपीज में रीशू करा। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको बनाने हैं। शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन के ऊपर, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और डालना है हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, मेरा नाम लिख देना सीए वरुण जैन या वीजेसी ग्लोबल, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक, वो वीडियो जरूर देखना। आपका जो दिक्कत आती है कि सर शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाए, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी पूरी बैलेंस शीट कैसे बनती है वो हम इंटर लेवल पे सीखेंगे, फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे। यहां पर फाउंडेशन लेवल तक आपको सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली एंट्री आपकी कौन सी होगी? एप्लीकेशन मनी मंगाने की। 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी मंगा लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 3 150। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 से। अब आप क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट 50,000 इंटू 5, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, और 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 2। ठीक है जी, उसके बाद कंपनी के पास अलॉटमेंट सारी रिसीव होगी? नहीं सर, 1000 शेयर पे कंपनी को अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी, तो यानी कि इस 250 में से 5000 रिसीव नहीं हुए, तो अलॉटमेंट रिसीव होने की एंट्री कितने से होगी? 245 से होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 245,
ऑल्टरनेटिवली आप कॉल्स इन एरियर्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 245, 5 और 250। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर्स वर्ड ना यूज किया जाए, सीधा अलॉटमेंट में से माइनस करके आप दिखा दो। लेकिन जब कॉल का केस आएगा तो कॉल में कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज करना बेटर रहता है। ठीक, अब कॉल की बात करते हैं। कॉल भी कंपनी का कॉल करेगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए की कॉल थी, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज। देन बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहां पर कॉल्स इन एरियर्स यूज कर लेना आप, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स में क्या था, 2,000 शेयर पर कंपनी को कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, 2,000 शेयर। अच्छा एक्स ने भी दिए थे ना, तो एक्स के भी आ जाएंगे, तो 2 और 1 3,000, 3,000 शेयर पर कंपनी को 4 रुपए रिसीव नहीं हुए, 12,000 रिसीव नहीं हुए। इट मींस 50 में से 3,000 गए तो 47,000 पे कंपनी को 4 रुपीज रिसीव हो गए, तो वो कितना आ जाएगा 188। ठीक, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 2 लाख। अब क्या करा कंपनी ने, शेयर्स को फोरफिट कर लिया। फोरफिट करने की एंट्री डालोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम। जब प्रीमियम रिसीव हुआ था सर, जो एक्स था जिसके 1000 शेयर थे उस पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से होगा 1000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000 इंटू 5। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कौन सा हुआ, जो 1000 शेयर पे नहीं आई थी। टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ये 3000 शेयर पे नहीं आई थी। ऑल्टरनेटिवली आप कॉल्स इन एरियर्स वर्ड भी यहां यूज कर सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक, एंड टू फोरफिटेड शेयर, बाकी आपका बैलेंस फोरफिटेड शेयर में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी फोरफीचर की एंट्री हो जाएगी। ठीक, अब री इशू की एंट्री क्या कह रहा है वो, 2500 शेयर आपने री इशू कर दिए, 2500 इंटू 8, 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 2500 इंटू 2। ठीक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10। नाउ अब आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे निकालना है, देखो दो बंदे थे, एक्स था और वाई था। ठीक, एक्स का फोरफीचर अमाउंट पर शेयर कितना है, एक्स का फोरफीचर अमाउंट पर शेयर कितना है सर, एक्स के जो है फोरफीचर अमाउंट पर शेयर, एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी। एप्लीकेशन मनी कितने की थी, एप्लीकेशन मनी थी आपकी क्वेश्चन में 3 रुपीज की, तो एक्स का फोरफीचर अमाउंट है 3 रुपीज। ठीक, लॉस ऑन रीइशू कितना है 2 रुपीज, तो प्रॉफिट ऑन रीइशू कितना हो गया एक्स के शेयर पे 1 रुपए का। वाई का फोरफीचर अमाउंट कितना था, तो वाई ने क्या क्या दे दिया था, वाई ने क्या क्या दे दिया था सर, वाई ने एप्लीकेशन भी दे दी थी, अलॉटमेंट भी दे दी थी, तो फोरफीचर अमाउंट वाई का कितना है, तो वाई ने एप्लीकेशन भी दे दी थी, अलॉटमेंट 3 रुपए की एप्लीकेशन थी और 3 की ही अलॉटमेंट थी, तो वाई का फोरफीचर अमाउंट है 6 रुपीज, और लॉस ऑन रीइशू कितना है 2 रुपीज का, तो वाई के शेयर पे प्रॉफिट पर शेयर है 4 रुपए का। चेक करो एक बार, ये आ गया सही। ठीक, अब उसके बाद कंपनी ने रीइशू करे 2500 शेयर, 2500 में से वो कह रहा है एक्स के तो पूरे 1000 शेयर आ गए और वाई के 1500 शेयर आ गए, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा अमाउंट, 1000 इंटू 1 प्लस 1500 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1000 और 6 7000 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी आप जैसे करना चाहो, आप अलग अलग फोरफीचर की एंट्री भी डाल सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो अलग अलग फोरफीचर की एंट्री डालो, तो एक्स का पूरा फोरफिटेड अमाउंट लो, वाई का अमाउंट आप प्रोपोर्शनेट कर दो और उसमें से लॉस ऑन रीइशू माइनस कर दो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब आता है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाया जाएगा। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, थोड़ा फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स में पहला आता है शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल में इशूड शेयर कैपिटल 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 49,500 शेयर ऑफ 10 ईच। ये 49,500 कैसा आया, ध्यान से देखो, 50,000 शेयर्स थे कि सर 50,000 शेयर्स थे, आपने फोरफिट कितने कर लिए, 3,000 शेयर कर लिए, और उसके बाद 2500 शेयर आपने रीइशू भी कर दिए, तो टोटल शेयर कितने हो गए 49,500। ठीक, तो 49,500 इंटू 10 ऐड करोगे फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर का जो बैलेंस बचता है वो आपका शेयर कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, क्योंकि दीज आर पेंडिंग टू रीइशू, ये बाद में रीइशू ही होने वाले हैं, इसलिए कंपनी क्या करती है इसे अभी अपनी शेयर कैपिटल में दिखा देती है। फोरफिटेड का बैलेंस कितना होगा, देखो सर फोरफिटेड का बैलेंस, फोरफिटेड शेयर आपका 15,000 था, उसमें से आपने माइनस किया 5,000, बचा 10,000,
10,000 में से आपने 7,000 ये माइनस किया तो बचा कितना 3,000, तो 3,000 आ जाएगा आपका फोरफिटेड का बैलेंस। ठीक, तो शेयर कैपिटल कितने की आ जाएगी 4,98,000। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीआर भी कम हो गया। एसपीआर आपका ड्यू कितना था, अलॉटमेंट वाली एंट्री में देखो एसपीआर कितना ड्यू था, एसपीआर ड्यू था 1 लाख रुपए, जिसमें से हम एसपीआर डेबिट कर चुके थे 2,000 रुपए, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ था तो आपने एसपीआर डेबिट कर दिया था, तो टोटल एसपीआर आपको कितना रिसीव हुआ है 98,000 का। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में आपने 7,000 का ट्रांसफर कर दिया, तो 1,05,000 आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल आ गई 498 की, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 105, और यही सारा आपका बैंक में पैसा आ रहा होगा 6,03,000। अदरवाइज आप एंट्री से भी टोटल करके देख सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, बैंक में तो ये आएगा ना कि शेयर कैपिटल में हमें 498 रिसीव हुआ और प्लस रिजर्व्स में हमें 105 रिसीव हुआ, तो टोटल 603 आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपकी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है। अगर आपको डिटेल में बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सीखनी है तो आप YouTube पे जाकर वीडियो को देख सकते हो, लगभग 45 मिनट्स के आसपास की वीडियो है, सारे केसेस डिटेल में कवर्ड है, सारे केसेस डिटेल में कवर्ड है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर, री इशू, आप वहां से अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया नवंबर 19 का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। आई होप क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में कभी भी शेयर कैपिटल डिबेंचर के क्वेश्चन मत छोड़ के आना, फ्री के नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन आसान आता है। आप देख लेना, सारे पेपर दिखाऊंगा, कभी भी आपको टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसके ऊपर, इजी क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको जरूर ये करके आना चाहिए। नेक्स्ट नवंबर 20, लो जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके पास दोनों क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल का 10 नंबर का और डिबेंचर का 5 नंबर का। देखिए, ABC Limited issued 20,000 equity share of 10 each payable as 2 per share on application, 3 per share on allotment, 4 per share on first call and 1 per share on final call। ठीक है जी। All the share were subscribed, money due on all the shares was fully received except from Mr. Bird holding 300 share who failed to pay first call and final call money। एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, all the share were subscribed, money due on all the share were received except for Mr. Bird holding 300 share who failed to pay first call and final call money। एक पर्सन था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी। All these 300 share were forfeited. The forfeited share of Mr. Bird were subsequently reissued to Mr. John, fully paid at discount of 2 per share, यानी कि 10 का शेयर 8 पे रीइश्यू कर दिया। Pass the journal entry to record the above transaction in the books of ABC Limited। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन की एंट्री होगी। अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी, फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉल पे आते हैं हम, कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 4 रुपीज की कॉल थी, फिर कॉल रिसीव करो। कॉल में आप कॉल इन एरियर्स दिखाना, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स में क्या आता है सर, 300 शेयर्स पर आपको 4 रुपए रिसीव नहीं हुए, 1200, तो बाकी आपको रिसीव हो गए। फिर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1 रुपीज की थी, तो 20,000 इंटू 1, फिर आप कॉल्स इन एरियर्स के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 300 शेयर पर आपको फाइनल कॉल नहीं आई थी, 300 इंटू 1। ठीक, नाउ अब आप करेंगे फोरफीट। फोरफीट में हम कॉल्स इन एरियर्स के हिसाब से करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10, प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। फोरफिटेड शेयर में कितना आएगा 300 इंटू, अच्छा कॉल इन एरियर्स में कितना आएगा 300 इंटू, फर्स्ट कॉल नहीं आई और सेकंड कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज की थी और सेकंड कॉल 1 रुपीज की, तो 5 रुपीज नहीं आए, तो 5 रुपीज आ गए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब वो कह रहे हैं सारे शेयर री इशू कर दिए थे 8 रुपीज के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8, फोरफिटेड शेयर 300 इंटू 2,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, 1500 माइनस 600, 900 रुपए का कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि सारे ही शेयर क्या कर दिए थे आपने, रीइश्यू कर दिए थे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिबेंचर्स का। वाई कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 60 लाख एज फॉलोज। 60 लाख रुपीस के डिबेंचर को कंपनी ने इस तरीके से इशू किया। पहला, टू वेंडर फॉर अ परचेज ऑफ फिक्स असेट वर्थ रुपीज 13 लाख, 15 लाख नॉमिनल वैल्यू, 15 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर उन्होंने अपने वेंडर को दिए, जिससे उन्होंने 13 लाख के असेट खरीदे थे, यानी कि 2 लाख के डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करे। ठीक है, तो अगर आप इसकी एंट्री डालोगे तो क्या डालेगी, सबसे पहले फिक्स असेट परचेज करने की, फिक्स असेट टू वेंडर 13 लाख, फिर डिबेंचर इशू करे, 15 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर जा रहे हैं, तो वेंडर डेबिट होगा 13 लाख से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख से, एंड टू 12% डिबेंचर 15 लाख से। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कह रहा था, टू सनरी पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 30 लाख। 30 लाख के डिबेंचर कंपनी ने क्या करे हैं, कैश में इशू करे हैं टू पब्लिक 90% वैल्यू पे, मतलब 10% के डिस्काउंट पर, यानी कि 30 लाख के डिबेंचर पे कंपनी को 27 लाख रुपए रिसीव हुए। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 27 लाख, देन डिबेंचर एप्लीकेशन 27 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख, टू 12% डिबेंचर। और लास्ट इज कि कंपनी ने टू बैंकर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 14 लाख, 15 लाख नॉमिनल वैल्यू, 15 लाख के डिबेंचर कंपनी ने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवा दिए बैंक के पास, जिस बैंक से कंपनी ने 14 लाख रुपीस का लोन लिया था। मतलब कंपनी ने किसी बैंक से 14 लाख का लोन लिया और उसके अगेंस्ट कंपनी ने अपने 15 लाख के डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी रखवा दिया, इशू नहीं करे। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने बैंक को डिबेंचर इशू कर दिया, नहीं, कंपनी ने बैंक के पास अपने डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी रखवा रखे हैं। ठीक, तो ये इशू नहीं माना जाता। तो एंट्री आप क्या डालोगे, सर एंट्री तो हम सिर्फ लोन लेने की एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 14 लाख। ठीक, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट में ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है कि डिबेंचर हैज बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड आउटस्टैंडिंग आर शोन अंडर रिस्पेक्टिव लायबिलिटी। कि बैंक लोन के अंदर जब आप बैंक लोन दिखाओगे बैलेंस शीट में, तो वहां पर आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये लोन सिक्योर्ड है अगेंस्ट द इशू ऑफ रुपीज 15 लाख डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये मेथड 1 है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली और करके अगर आप एंट्री ही डालना चाहते हो तो आप एक एंट्री डाल सकते हो। क्या एंट्री डालोगे, आप डालोगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू 12% डिबेंचर 15 लाख। आप ये एंट्री भी डाल सकते हो, ये भी एंट्री डाल सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर। क्लियर है यहां तक की बात, बताइए जी। ओके, तो ये हो गया आपका नवंबर 20 का पेपर, दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। नाउ कम टू नेक्स्ट पेपर, दैट इज योर जनवरी 21। लीजिए जनवरी 21 क्वेश्चन नंबर 6। A Limited is a company with an authorized share capital of rupees 1 crore in equity share of 10 each। 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 10 लाख शेयर्स हो गए, ऑफ विच 6 लाख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुली पेड ऑन 31 मार्च 2020। 6 लाख शेयर कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है, ये काम खत्म हो गया, इसका हमें कुछ नहीं करना। Company proposes to make a further issue of 1,35,000 of these rupees 10 share at a price of 14 each and arrangement of payment is as follows। कंपनी ने फर्दर इशू निकाला 1,35,000 शेयर का, 10 रुपए का शेयर 14 में इशू कर रही है, यानी कि 4 रुपए के प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है। अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट इज बीइंग एज फॉलोज।
₹2 per share payable on application by to be received by 31st May 2020. ₹2 एप्लीकेशन पे आएंगे, 31 मई तक एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए. देन अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जून, 10 जून को अलॉटमेंट होगी. एंड अ फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेबल. ₹5 फिर कंपनी अलॉटमेंट में मंगाएगी. इस ₹5 में ये आपका ₹4 का प्रीमियम इंक्लूडेड है. तो अलॉटमेंट का प्राइस कितना हो गया? ₹1 का और ₹4 का प्रीमियम हो गया. तो टोटल ₹5 कंपनी अलॉटमेंट पे मंगवा रही है. फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड. बैलेंस टू बी मेड मतलब कितने पैसे बच गए देख लो. 5 और 2 7, 14 में 7 के ₹7. फाइनल कॉल आपकी कितने की होगी? ₹7 की होगी. एंड द मनी रिसीव बाय 31 दिसंबर 2020. पैसा रिसीव हो गया 31 दिसंबर को फाइनल कॉल का. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 5,60,000 शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड डेल्ट विद एज फॉलोज. ठीक. एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल. 10,000 शेयर पे कंपनी को पूरी अलॉटमेंट मिली. एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर. हर 2 के बदले में 1, यानी कि 50,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 25,000 शेयर अलॉट करे. नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स. द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. कंपनी ने क्या करा? इन्होंने जो एक्सेस पैसा दिया था उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया. एप्लीकेंट फॉर 5 लाख शेयर्स received an allotment of 1 share for every 5 shares applied for. 5 लाख को कंपनी ने 1:5 के रेशो में अलॉट किया, यानी कि 5 लाख वालों को कंपनी ने 1 लाख शेयर दे दिए. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी एंड द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स. कि भाई अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करो और जो एक्सेस था वो कंपनी ने रिटर्न कर दिया. मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट. ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, प्रो राटा की एक टेबल बनाते हैं. तो 3 कैटेगरी आ गई मेरे पास. कैटेगरी 1, 2, 3. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अलॉटेड. ठीक. अमाउंट received on application, amount required on application, excess, उसके बाद amount due on allotment, amount adjusted on allotment, amount received on allotment, रिफंड. ठीक है जी. ये टेबल आपको फिल करनी है. यही टेबल आप बनाओगे तो आपके लिए आसान रहेगा. देखो कैसे. पहली वाली कैटेगरी क्या आती कि 10,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने पूरे 10,000 दिए. दूसरी कैटेगरी क्या थी? 50,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 25,000 शेयर दिए. तीसरी कैटेगरी थी 5 लाख को कंपनी ने 1 लाख दिए. अब देख लो ये अप्लाइड और अलॉटेड मैच हो रहा है आपका. एप्लीकेशंस कितनी आई थी कंपनी के पास? क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 560. क्या ये 560 हो रहा है? सर ये 560 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. क्या ये 135 हो रहा है? ये भी 135 हो गया. ठीक है जी. अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी कितनी है? ₹2 पर शेयर. तो रिसीव कितना होगा? तो सर रिसीव तो अप्लाइड शेयर के हिसाब से होगा, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, दैट इज ₹2. तो 10,000 इंटू 2 20,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, और 5 लाख इंटू 2 10 लाख. रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 10,000 इंटू 2 20,000, 25,000 इंटू 2 50,000, 1 लाख इंटू 2 2 लाख. ठीक है जी. इसका टोटल लगा लो आप. रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज टोटल इज 11,20,000. रिक्वायर्ड इज 270. एक्सेस कितना आया? पहले केस में नील, दूसरे केस में 50,000 एक्सेस, और तीसरे केस में आपका 8 लाख का एक्सेस. अब ये क्या पूरा का पूरा अमाउंट मैं एडजस्ट कर दूं अलॉटमेंट पे? आई होप आपको विजिबल होगा. थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, ये विजिबल होगा. ठीक है जी. क्या पूरा का पूरा एडजस्ट कर दो? नहीं सर, आपको चेक करना पड़ेगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है. अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाना है? 10,000 इंटू अलॉटमेंट थी आपकी कितने की? अलॉटमेंट है आपकी ₹5 की, तो 10,000 इंटू 5
पहले केस में तो 50 मंगाना है, तीसरी कैटेगरी में 25,000 इंटू 5 125 मंगाना है, और तीसरी कैटेगरी में 1 लाख इंटू 5 लाख मंगाना है। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सर पहले केस में तो कुछ एडजस्टेड नहीं है, सारा का सारा रिसीव होगा, रिफंड भी कुछ नहीं है। दूसरे केस में 125 में से 50 एडजस्ट कर लिया आपने, तो रिसीव कितना हो जाएगा, 75 रिसीव हो जाएगा, रिफंड कुछ नहीं होगा। तीसरे केस में 8 लाख का एक्सेस है और 5 लाख अलॉटमेंट पे चाहिए, तो पूरे के पूरे ही एडजस्ट हो गए, यहां पर रिसीव कुछ नहीं हुआ, तो बाकी जो 3 लाख बच गया आपका वो रिफंड हो जाएगा। ठीक, तो ये टेबल से आपकी एंट्री डल जाएंगे सारी। ये हो जाएगा आपका 5 6 25 675 850। ठीक है जी, ये देखो एंट्रियां डालते हैं हम। सबसे पहली एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी मंगाने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1120 से चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1120। ठीक है, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1120 टू कैपिटल 270 टू अलॉटमेंट 550 एंड टू बैंक 3 लाख। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1120 टू कैपिटल 270 टू अलॉटमेंट 550 एंड टू बैंक 3 लाख। मैच हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू था, 675, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 675 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आएगा सर अलॉटमेंट का बेस वैल्यू दैट इज 135 शेयर्स थे इंटू 1 और 135 इंटू 4 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है जी, अब अलॉटमेंट रिसीव कितनी होगी, बैंक टू अलॉटमेंट आएगी ये 125 125। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि सर कुछ पैसे अलॉटमेंट के पहले ही हमने मंगवा लिए थे, एडजस्ट हो गए थे। अब कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल है आपकी 7 रुपीज की, तो 135 इंटू 7। क्या सारे शेयर होल्डर ने कॉल दे दी? यस सर, सारे शेयर होल्डर ने कॉल मनी आपकी दे दी थी। तो यह आपका क्वेश्चन था, आसान था क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है जी, 15 नंबर का क्वेश्चन था, 15 मार्क का बड़ा क्वेश्चन है ये, 15 नंबर लगेगा। ठीक, दिस वाज योर जनवरी 21। नाउ कम टू जुलाई 21। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का है पार्ट। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ओके, टोटल अमाउंट पेबल एज फॉलोज, 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, 9 रुपए तो कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मंगाएगी, इसी में ही प्रीमियम इंक्लूडेड है। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 15 में से 9 गए आपके, 6 रुपीज आपके कॉल हो गई। Applications for 3 lakh equity share were received. Okay. Applications for 2 lakh equity share were rejected and money refunded. 2 लाख तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी और बाकी 1 लाख को कंपनी ने क्या करा, प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए। यानी कि 3 लाख की एप्लीकेशन आई थी, 2 लाख तो रिजेक्ट हो गई, पैसा रिफंड कर दिया उनका, और 1 लाख वालों को कंपनी ने 75,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर राज। ध्यान रखना, 1500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया तो अलॉट कितने होंगे वो भी निकाल लेंगे। फिर his shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at a discount of 4 पर शेयर। ठीक है जी, कर इस क्वेश्चन को, दिमाग लगा लेना प्लीज, दिमाग लगा के क्वेश्चन करना आपको। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 लाख इंटू 9, 3 lakh into 9 27 lakh। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 27 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, 75,000 इंटू 4 रुपीज की कैपिटल थी, सिक्योरिटी प्रीमियम 75 इंटू 5 रुपीज, भाई टोटल 9 रुपए आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मंगाए, जिसमें से कैपिटल का पोर्शन आ गया 4 और 5 रुपए प्रीमियम हो गया आपका, तो 75,000 इंटू 4 और 5। ठीक, रिफंड कितने करे हैं, 2 लाख इंटू 9, और बाकी पैसे को क्या करोगे आप, कॉल्स पे एडजस्ट करोगे।
ठीक, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है जी भाई, कॉल्स इन एडवांस ही तो है एक तरीके से। नेक्स्ट, अब आप कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 75,000 पे 6 रुपए आ गए। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आपको निकालना है। कॉल्स इन एरियर्स, ये भी अमाउंट आपको निकालना है। ठीक, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, अब देखो आप क्या कर सकते हो, मैं इसकी ऑल्टरनेट एंट्री आपको दिखा रहा हूं। कॉल्स इन एडवांस अगर मान लो यहां लिखा है आपने, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, अब आप यहां एडजस्ट करोगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितना था, 225 ही था ना, हाँ जी, 2,25,000 रुपए। टू नहीं सॉरी, कॉल्स इन एरियर्स भी थे, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, ये भी हम निकालेंगे अमाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 450। ठीक है जी, अब ये आपको काम करना है, ये बैंक अमाउंट और कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, वो क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, वो कह रहा था एक पर्सन था मिस्टर राज, जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। देखो कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पे, 1 लाख अप्लाइड शेयर पे 75 अलॉट करे हैं, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक, अब इसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे ये आप निकाल सकते हो भाई, रेशियो निकाल के डिवाइड करके निकाल सकते हो। 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1500, तो इसको अलॉट हुए 1125 शेयर्स, 1125 शेयर्स। अब अगर मैं बोल दूं कि इसने 1125 पे कॉल मनी नहीं दी, तो ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, क्योंकि पहले ही उसने एक्सेस कुछ दे रखा होगा। कैसे, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आया था, तो 1500 शेयर के हिसाब से उसने कितने रुपए दिए थे, 1500 के हिसाब से उसने 9 रुपीज दे दिए थे, दैट इज 13,500 उसने दे दिए थे। जबकि चाहिए कितने थे, 1125 के हिसाब से 9 रुपीज चाहिए थे, तो हो गया 1125 इंटू 9, तो रिक्वायर्ड थे 10125, बचे कितने उसके 13,500 माइनस 10125, बचे कितने आपके 3375। तो ये 3375, ये जो 3375 का अमाउंट आ रहा है, ये कॉल पे आना चाहिए था भाई। ये जो पर्सन है मिस्टर राज, इसको 1125 शेयर मिले थे, अगर मैं बोल दूं इसने 1125 पे कॉल मनी नहीं दी, ऐसा गलत है, क्योंकि पहले ही उसने एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस पैसा दिया था। कितना एक्सेस दिया था, 3375, तो यही तो पैसा उसकी कॉल पे एडजस्ट होगा भाई, यही तो पैसा क्या होगा, उसकी कॉल पे एडजस्ट होगा, तो कॉल मनी आ गया, उसकी कॉल मनी उसकी आ गई। तो यानी कि इतने पैसे उसने कॉल पे नहीं दिए, तो अब आप लिख लो कॉल इन एरियर्स में कितना पैसा आ जाएगा, 3375। ठीक, निकाल भी सकते हो कि सर देखो इतना उसने, ये बेसिकली क्या आ गया, उसका एक्सेस पोर्शन आ गया, एक्सेस पोर्शन, कि उसने इतना एक्सेस दिया था। नाउ यू हैव टू चेक कि उसको कॉल पे कितने पैसे देने चाहिए थे, उसकी कॉल मनी बनती कितनी थी, उसकी कॉल मनी बनती थी 1125 पे 6 रुपए, दैट इज 6750, जिसमें से उसने एक्सेस पैसा कितना दे रखा है, 3375, तो अब उससे बैलेंस 3375 आने चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिए, तो ये अमाउंट आएगा, अमाउंट अनपेड ऑन कॉल्स बाय मिस्टर राज। तो ये आप एडजस्ट करोगे, तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट जाएगा आपका 3375। बाकी आप बैलेंस निकाल सकते हो, 450 माइनस 3375 माइनस 225, 221 625, चेक करो 221 625। ठीक है जी, ये आपका अमाउंट आ गया। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। ठीक, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉल का भी एडजस्टमेंट होगी। अब शेयर फॉरफिट हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल उसके 1125 शेयर को फॉरफिट करो, 1125 इंटू 10। ठीक, प्रीमियम उसने दे दिया था पहले ही, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे था, वो पहले ही दे चुका था। कॉल्स इन एरियर्स में कितना पैसा आएगा 3375, और बाकी कितना आ जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट 7875। अब यही शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए 6 रुपीज के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1125 इंटू 6, शेयर फॉरफिचर 1125 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल दिस। ठीक, नाउ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कितना आएगा 7875 माइनस 4500, दैट इज 3375 विल बी योर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक, अब चाहो तो ये वर्किंग बना सकते हो,
ये आपको बनानी ही, मतलब बना सकते हो क्या, बनानी पड़ेगी आपको, चेक कर दिखाना पड़ेगा करके। क्लियर है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, आपको वर्किंग देनी पड़ेगी। अगर आप बिना वर्किंग के, क्वेश्चन हो जाता है बिना वर्किंग के भी, लेकिन बिना वर्किंग के करोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आप क्वेश्चन की देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। जिस लाइन पे बच्चे ध्यान नहीं देते वो क्या होती है, देखो ये लाइन पढ़ा करो, ये लाइन पढ़ा करो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, पता है सर हमें। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, ये भी हमें पता है। ये लाइन नहीं पढ़ते हम, ये लाइन नहीं पढ़ते, पढ़ो लाइन को, क्या कहता है, वेयर एवर नेसेसरी suitable assumption should be made and disclosed by way of note forming part of your answer। क्या कह रहा है वो कह रहा है जहां भी आपको assumption देनी पड़ेगी तो आपको उसका नोट देना पड़ेगा। बिना नोट के अगर आप assumption दोगे तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा, मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जो आप assumption दे रहे हो तो उसका नोट दो और वो आपके आंसर का पार्ट बनेगा, मतलब मार्क्स होंगे उसके। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, जो आप वर्किंग नोट बना रहे हो वो भी आपके आंसर का पार्ट है। इट मींस वर्किंग नोट के भी मार्क्स है। अगर आप बिना वर्किंग के क्वेश्चन करके आओगे तो मार्क्स कटेंगे। मान लो ये 15 नंबर का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आपने कर दिया बिना वर्किंग के, क्वेश्चन सही करा है, सारी चीजें आपकी एंट्री वेंट्री सब ठीक है, तो पूरे 15 में से 15 नहीं मिलेंगे आपको, मे बी 12 मिले, 13 मिले, 2-3 नंबर आपके वर्किंग नोट के कट जाएंगे, ज्यादा भी कट सकते हैं, ज्यादा भी कट सकते हैं। ठीक, तो आपको वर्किंग्स बनानी है, क्योंकि वर्किंग आर द पार्ट ऑफ योर आंसर। और जहां भी अजम्पशन दे रहे हो तो अजम्पशन के ऊपर नोट देना जरूरी होता है। ठीक, अजम्पशन होती है सर, कई बार आप कंफ्यूज हो रहे होते हो, नहीं पता लग रहा होता क्या करूं क्या ना करूं, तो आप अपनी एक अजम्पशन लेकर आंसर कर सकते हो, लेकिन उसका नोट देना पड़ेगा। नो, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर December 21, लास्ट पेपर December 21। इसमें भी 15 मार्क्स का शेयर कैपिटल का ही क्वेश्चन आया, मतलब डिबेंचर काफी टाइम से नहीं आ रहा, डिबेंचर काफी टाइम से नहीं आ रहा, इस बार चांसेस हैं पूरे पूरे आने के, तो करके जाना डिबेंचर के चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट, फैशन गारमेंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 1 रुपी पर शेयर, अलॉटमेंट 2 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर। The issue was fully subscribed. Ram, to whom 100 share were allotted, failed to pay allotment money and his share were forfeited immediately after the allotment। ठीक है सर, एक पर्सन था मिस्टर राम जिसको 100 शेयर मिले थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। ओके। श्याम, to whom 150 share were allotted, failed to pay the first call and his share were also forfeited after first call। एक पर्सन था श्याम, 150 शेयर थे जिसके पास, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मोहन, टू whom 50 शेयर वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। एक पर्सन था मिस्टर मोहन, 50 शेयर थे उसके पास, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर सेकंड एंड फाइनल के कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। ठीक है सर, फॉरफीचर की अलग अलग एंट्रीज चलेंगी। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। सारे फॉरफिट शेयर, राम के भी, श्याम के भी, मोहन के भी, टोटल कितने बने, 100 और 150, 250, 300, टोटल 300 शेयर बनते हैं। तो 300 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए एट 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप। पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ फैशन गारमेंट्स लिमिटेड। ठीक है जी, करें। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी मंगाने की 10,000 इंटू 1 के हिसाब से 10,000 रुपए से, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 1, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे 10,000 इंटू 2। ठीक,
बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर पे आएगी, कितने शेयर पे आएगी सर? राम के 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आई थी, तो 9900 इंटू 2। ठीक है जी। अब इसके शेयर हो गए फॉरफिटेड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू कितने रुपए? कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है सर? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन ही मंगाई है, तो कॉल्ड अप वैल्यू होगी 3 रुपये की, 3 रुपीज, तो 100 इंटू 3। टू शेयर फॉरफीचर उसने क्या दिया था? उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी 1 रुपए की, और टू शेयर अलॉटमेंट 100 इंटू 2। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आता है? ठीक। अब फर्स्ट कॉल आप कितने पे मंगाओगे? देखो 100 शेयर तो फॉरफिट हो गए, कैंसिल हो गए वो शेयर, बचे कितने? 9900 शेयर। तो 9900 शेयर्स पर आप 9900 शेयर्स पर आप कितने रुपए मंगाओगे? 3 रुपीज। ठीक, तो डेट इज 9900 इंटू 3, 29700 से। फिर बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? 150 शेयर पर कॉल नहीं आई थी, 150 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, तो 150 इंटू 3 रुपीज। और पैसा कितने पे आ गया? 9900 में से 150 माइनस करो, तो ये हो गया 9750 शेयर्स पर आ गया, 9750 शेयर्स पर 3 रुपीज आ गया। ठीक, तो ये आप अमाउंट निकाल लोगे। ठीक, अब ये 150 शेयर भी फॉरफिट हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? क्या क्या मंगवा चुके हो आप इससे? एप्लीकेशन 1 रुपए की, अलॉटमेंट 2 रुपए की, कॉल 3 रुपए की, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 150 इंटू 6। क्या क्या उसने दे दिया? उसने 150 इंटू 3 रुपीज दे दिए, और 150 इंटू 3 उसने कॉल के नहीं दिए, ये वाली एंट्री डालना, कॉल से नीडर्स वाली। ठीक, तो ये आपके फॉरफिट हो गए। ठीक, अब आप क्या करोगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाओगे। देखो 9900 में से 150 भी फॉरफिट हो गए, बचे कितने? 9750, तो 9750 पे आप सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की वो मंगाओगे, 39000। रिसीव कितनी हुई? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में आएगा 50 इंटू 2, 50 इंटू 4, 50 शेयर्स पर नहीं आई थी, दैट मींस 9700 शेयर्स पर आ गई टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, अब इसे भी फॉरफिट करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 इंटू, इसमें तो पूरे 10 रुपए मंगवा लिया आपने। ठीक, फॉरफीचर में कितना आएगा? 50 इंटू 10 में से 4 नहीं दिए थे, 6 दे दिए उसने, तो 50 इंटू 4, यही वाली एंट्री डालना, कॉल्स इन एरियर्स वाली। ठीक, तो ये सारी हमने फॉरफिट कर ली। अब सारे शेयर फॉरफिट हो गए। अब कंपनी ने क्या करा? ये सारे शेयर 300 के 300 शेयर री इशू कर दिए, तो 300 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9 रुपए के हिसाब से, शेयर फॉरफीचर 300 इंटू 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? कैपिटल रिजर्व बस सारे फॉरफीचर का टोटल लगाओ। फॉरफीचर का अमाउंट देखो कहां पर है, 100 प्लस 450 हो गया, 100 प्लस 450 प्लस इसका था आपका 300। टोटल सरप्लस कितना है कंपनी के पास? 850। 850 में से लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ है? 300 का, तो बैलेंस कितना बचा? 550 का, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, बोलो जी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो दिस इज योर दिसंबर 21 पेपर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 15 मार्क्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, एंड विल स्टार्ट टॉपिक ऑफ, मैंने कौन सा टॉपिक आपको लिखवाया था, एक मिनट में देख लेता हूं। ओके, हम पहले करेंगे स्टार्ट कल वाली क्लास में, अगली क्लास में एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब हम 4 छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये चारों मिलाकर भी आपके 15 to 20 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं ये चारों टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब आप कह सकते हो कि इन 4 में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इन 4 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 मार्क्स, तो इट में कम बिटवीन 15 to 20 मार्क्स, 15 से 20 नंबर तक का आ सकता है। ठीक, तो इसमें पहले हम 2 चैप्टर उठाएंगे, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करके आना, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है जी, चलिए फिर तो हम अगली क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। टिल देन
Take care of yourself. Bye bye.